श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम महाराज गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि गोपाष्टमी कब पड़ रही है, कौन सी तिथि में। तो गोपाष्टमी जो है वो कार्तिक शुक्ल मास की जो अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 8 नवंबर 2024 को रात्रि 11:56 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर इसकी समाप्ति हो रही है। तो जो गोपाष्टमी की पूजा है या गोपाष्टमी मनाने की बात है तो वो 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन जो है महाराज गोपाष्टमी हमें मनानी है। तो 9 नवंबर 2024 की गोपाष्टमी पड़ रही है। अब जानते हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है। देखिए, एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण जो है केवल 5 वर्ष के थे तो माता यशोदा के पास जाते हैं और माता से कहते हैं कि माता मुझे गैया चराने जाना है। माता कहती है कि मेरे कान्हा तू अभी केवल 5 वर्ष का है, कितना छोटा सा है अभी तो तू कैसे गैया को चरा पाएगा, कैसे संभाल पाएगा पुत्र, अभी कुछ समय और ठहर जा। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो जिद पकड़ लेते हैं, मानते नहीं हैं माता की बात को। और जब ऐसे जिद करते हैं, रोने लग जाते हैं, नंद बाबा तक बात पहुंचती है तो बाबा जो है समझाते हैं, लेकिन भगवान नहीं मान रहे हैं उनके कहने से भी। तो बाबा जो है स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो बाबा जो है ऋषि शांडिल्य के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे पुत्र को, मेरे कृष्ण को जो है गोचारण प्रारंभ करना है, तो कृपा करके आप कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएं। अब ऋषि शांडिल्य ने जो है महाराज ये गोपाष्टमी का दिन निर्धारित किया भगवान के गोचारण के लिए। तो महाराज उसी दिन से भगवान कृष्ण जो है गोपाल कहलाए, गौओं को पालने वाले, गौ चराने वाले, और गायों को वन में इसी दिन गोपाष्टमी के दिन ही पहली बार चराने लेकर के गए और उसी दिन से भगवान जाने लगे गोचारण के लिए। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है इस दिन का। और एक और कि गोपाष्टमी के दिन पर ही जो है जब भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, तो ये गोपाष्टमी का ही दिन है। उसी दिन भगवान ने गोवर्धन को जो है 7 दिन धारण करने के बाद अपने स्थान पर वापस रखा था, तो वो यही दिन था। तो बड़ी महिमा है महाराज इस दिन की। इस दिन गौ पूजन का जो है बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, भगवान जो है गौ से अत्यंत प्रेम करते थे। तो इस दिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो तो हैं ही, और वैसे भी हम सबको भी जो है गौओं की जो है इस दिन के लिए पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। जिनके घर में गाय हैं महाराज जी, इससे तो बड़ी अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि गौ पालन से जो फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो उससे भी और वैसे भी। तो अगर गाय नहीं है, जो हम लोग जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो वो गौशाला में जा करके गाय का पूजन कर सकते हैं, गाय को तिलक कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा जरूर करें। 1, 3, 5, 7, 11 जितनी भी आपसे हो सके गाय की परिक्रमा लगाएं, उनको तिलक करें, उनका पूजन करें, आरती करें और दान अवश्य करें। देखिए, वस्त्र दान दे सकते हैं उन लोगों को जो गौओं को पालते हैं, वहाँ पर जो उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए वस्त्र दान आप लेकर जा सकते हैं। गाय माता के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उनके नीचे बिछाने के लिए वो पतले वाले से गद्दे होते हैं वो, या उनके उड़ाने के लिए कंबल आप दान कर सकते हैं। हरा चारा या अनाज, गुड़, ये सब आप गौ माता को गौशाला में दान कर सकते हैं। देखिए महाराज, गौ दान कर सकते हैं। गौ दान का जो हमारे प्रमुख दान है उनमें से एक गौ दान भी है। बहुत महत्व है गौ दान का, बड़ा पुण्य इससे प्राप्त होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गौओं से जो है सात्विक ऊर्जा निकलती है। देखिए, जो लोग पहले घर पालते थे तो पहले बीमारियां इतनी नहीं होती थी, ये सत्य है। आप पुराने समय में झांक करके देखिए
आज के समय की बजाय, तो सात्विक ऊर्जा निकलती है गौओं से। जिस घर में या जिस इलाके में महाराज गौ माता होती है, वहां से जो है नकारात्मकता दूर हो जाती है, अशुभता दूर हो जाती है। गाय के शरीर में जो है महाराज सूर्य की केतु नाड़ी होती है गाय के शरीर में, जो सूर्य की किरणों को पीती है। तो इसलिए जो है गाय के मूत्र, गोमूत्र के अंदर और उसके गोबर में जो है बड़ी सात्विक शक्ति आ जाती है। तो गोमूत्र का सेवन भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जो कि जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। गोमूत्र बहुत सारी दवाइयों में, औषधियों में यूज होता है। तंदुरुस्ती मनुष्य को मिलती है महाराज गाय के पालन से। और देखिए, और बहुत बड़ी बात है कि अगर जिस माता के दूध नहीं निकल रहा हो, तो उस माता के बाद जो है माता के बाद जो बच्चों के लिए गाय का दूध पिलाया जाता है। तो गौ माता के पूजन से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इतना महत्व है गाय का पालने का। इसलिए प्रतिदिन महाराज, अगर हम गाय नहीं भी पाल रहे हैं तो हमारे इलाके में आसपास अगर कहीं गाय हैं, तो उनके लिए एक रोटी हर घर से गौ माता के लिए अवश्य निकलनी चाहिए और उन तक पहुंचनी चाहिए वो। क्योंकि महाराज कई बार क्या होता है कि हम रोटी तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो घर में पड़ी पड़ी ही कई दिनों तक पड़े पड़े सूख जाती है और वो गौ माता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसा ना करें। हमारे घर से गई हुई एक रोटी हर रोज की गौओं से, देखिए, बच्चों से दिलवा सकते हैं, बच्चों में संस्कार पनपते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर में जो है अन्न धन की बरकत बनी रहती है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, गौ माता को ऐसे अन्यथा ना ले। समुद्र मंथन जब हुआ था तो कितने सारे रत्न निकले थे, उनके साथ जो है अमृत निकला था, उनके साथ गौ माता भी समुद्र मंथन से ही निकली है। हम सबको पता है। गोधेनु गाय सुरभि, ये गौ माता, ये उन्हीं की वही गौ माता है। तो इसलिए बड़ी पूजनीय है गौ माता। और कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसलिए कहते हैं महाराज, देखिए आजकल घरों में कितने वास्तु दोष होने लगे हैं। पहले कौन दिखाता था? क्या कौन वास्तु देखता था घर बनाने के लिए? ये सब दोष होते ही नहीं थे। भोले बाबा पर जल चढ़ाना, घर में गौ पालन करना, इससे स्वतः ही वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाते थे। जरूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ करने की। तो महाराज हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, तो अब भोग भी रहे हैं। तो इसलिए गौ के लिए अपने घर से इतना प्रयास हम कर सकते हैं ताकि उनको बाहर की गंदगी ना खानी पड़े। बुधवार के दिन गौ माता को चारा देना बहुत ही शुभ होता है। बहुत 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 ज़्यादा शुभ होता है। और वैसे तो जो जैसे गाय, ये गौशाला से भी मेरी प्रार्थना है कि हम जाएं तो गौशाला में इतना जरूर दे के आएँ। जरूर बार बार अपने बच्चों के जन्मदिन पे या कोई भी अच्छा मौका हमारे घर में आए, तो हमें पार्टी वगैरह में व्यर्थ पैसा ज़्यादा खर्च करने के, चलिए मनाइए, आप उत्सव मनाइए जो भी है, लेकिन दान अवश्य करें महाराज। उससे गौशाला वाले भी जो है गायों को खुला नहीं छोड़ेंगे। इतना पर्याप्त चारा वो उनको खरीद के खिला सकते हैं, गौशाला आराम से चल सकती हैं। तो ये दान अवश्य करने चाहिए। अब आती है बात कि जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं और गौशाला में भी जा रहे हैं, लेकिन घर में भी अगर पूजन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी कि घर में पूजन आप कैसे करें। सबसे पहले महाराज एक सुंदर सा साफ स्वच्छ आसन बिछाएं। आसन बिछा करके सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो गणेश जी को स्नान करवाएं, अच्छे से स्नान करवा के, और उनको थोड़ा सा चावल का आसन दे के उस पर बैठाएं, प्रणाम करें, तिलक लगाएं, प्रणाम करें। फिर महाराज आप बछड़े वाली गौ माता का विग्रह रूप लेकर के आएंगे। बिना बछड़े की गाय को नहीं पूजा जा सकता है। तो गौ माता को लेके आए, उनको पंचामृत से स्नान आप करवा सकते हैं या हल्दी के पानी से आप स्नान करवा सकते हैं। माता को फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके उनको साफ कपड़े से पोंछ के, और फिर आप थोड़ा सा चावल का आसन दे के उनको भी आप स्थान दे दीजिए। उसके बाद फिर तिलक लगाइए, वस्त्र दीजिए। उसके बाद आप फूल चढ़ाएं, फिर दीप और धूप जलाएं और पहले गणेश जी की आरती करें, फिर गौ माता की आरती करें। अगर गौ माता की आरती आपके पास नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की भी आरती कर सकते हैं, एक ही बात है।
और भोग चढ़ाएं। भगवान गणेश पर लड्डू का भोग लगाएं। माता के लिए कोई भी, जैसे गौ माता के लिए कोई भी अनाज भिगो के आप रख सकते हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा हरे चारे का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप गौ माता का पूजन करें। और सबसे बड़ी बात है महाराज कि आप गौओं की रक्षा के लिए जो है प्रयास अवश्य करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।